अब बीसीसीआई ये कह रहा है और बीसीसीआई आईसीसी में गया है कि हम क्योंकि एशिया के चैंपियन हैं तो ये ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए और हम मोहसिन नकवी से नहीं लेना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रॉफी ना मिले। तो वो कंप्लेन किया उन्होंने आईसीसी में मोहसिन नकवी के खिलाफ। इंडियन ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए भारतीय खिलाड़ी। अच्छा, नहीं आए। तो फिर ट्रॉफी गई कैसे गई है? नहीं, वो ट्रॉफी नहीं दी गई ना उनको, फिर ट्रॉफी नहीं दी गई। नहीं दी गई। चलो ले लो, कुछ भी बोल देंगे कुछ भी। क्या तो यही कहूंगा, शर्म आनी चाहिए और क्या। सूर्या कुमार यादव को मैंने सुना इतना झूठ बोल रहा है, वो वहां पे पहुंच गए अपने मीडिया के आगे, इतना झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये मैं मोहसिन नकवी साहब को भी बता रहा हूं कि आपने शायद नहीं सुना हो, मैंने सुना है। वो वहां पहुंच के पता क्या कह रहा है, हम तो ट्रॉफी के लिए खड़े हुए थे। झूठ। हम तो 1-1.5 घंटे के लिए वहां पे खड़े हुए थे। इंडिया ने ट्रॉफी को एल पे रख दिया और बोला पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, अगर वो ट्रॉफी देने आ रहा है तो हमको ट्रॉफी चाहिए नहीं अपने पिछवाड़े में। यार ये कौन सी इंसल्ट की है पाकिस्तान की? ये मैच हारना नहीं बनता था आगा जी, ये मैच नहीं बनता था हारना। आप पागल हो गए। लेकिन भारत की टीम घबराई हुई थी, डरी हुई थी। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, कप्तान सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन 40 रन के अदब के ताकुब में 20 रन पर आपने तीनों को पवेलियन लौटा दिया था। तिलक वर्मा ने नंगा कर दिया यार, नंगा कर दिया। 6 ओवर में 50 रन और 3 ओवर उसमें आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के, जो कि डेथ ओवर के T20 क्रिकेट में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और मुझे लगता है कि वो डर गए। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन अकेले ने दी। हल्की सी होश थी, कुछ भी नहीं था, एक बॉल जगह पे नहीं की। 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, ये आया 18-19 रन का ओवर दे गया। तो दोस्तों, आईसीसी और बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को लताड़ लगाई और बोला है कि तुझे ट्रॉफी देने को भेजा था, तू चोरी करके ले आया, तूने चोरी क्यों की? इंडियन खिलाड़ियों ने तो पहले ही बोल दिया था तुझे कि तेरे हाथों से वो ट्रॉफी नहीं लेने वाले, क्योंकि तू है चिंदी चोर, जेब कतरा, कहीं उनकी जेब ना कतर ले इस बहाने, ट्रॉफी देने के बहाने। तो तूने ट्रॉफी चोरी क्यों की? जिस पर मोहसिन नकवी का बयान आया है कि मेरी कुछ शर्तें हैं तभी मैं ट्रॉफी वापस करूंगा। उसने बोला है कि मुझे 5 किलो आटा और दाल चावल चाहिएगा तभी मैं ट्रॉफी वापस करूंगा, वरना मैं पाकिस्तान इसीलिए जा रहा हूं बेचने के लिए क्योंकि ट्रॉफी है सोने की। लेकिन इस बुड़बक को कौन समझाए कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसको लेकर ये जिद पर अड़ा है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के जो मीडिया है उसमें भी भौचाल मचा रखा है। झूठी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, आंखें दिखा दी, मोहसिन नकवी ने ऐसा कर दिया। और जो हमारे प्रीमियम बॉलर है उसने तो भारत के धुएं छुड़ा दिए रहे। लेकिन प्रीमियम बॉलरों का तो दोस्तों आपको पता है कि मैदान में क्या हाल हुआ इन प्रीमियम बॉलरों का। इनकी पिंडियाँ कैसे कांपने लग गई, लास्ट ओवर में कैसे इनको हार्ट अटैक आने लग गया। इस पर क्या आगे क्या चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया, चलिए देखते हैं स्टूडियो में। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ट्रॉफी तो दे दे। तो मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा कि भाई ये जो एजेंडा, जो इजलास हो रहा है, इसके एजेंडा में ट्रॉफी का मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को मेरे दफ्तर भेजें, ले जाए एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भेजें। तो इस पर इंडियन मीडिया तो इतना बवाल डाल रहा है, क्या गलत कहा मोहसिन नकवी साहब? मैं तो वो कहाँ पड़ी हुई है ट्रॉफी? वो ट्रॉफी ACC के दफ्तर में दुबई में। सर अगर हो सकता है ना आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले आए, लाहौर ले आए। मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं ला सकते, उधर ले आए, गलत बात हो जाएगी। नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं एक मजाक में कह रहा हूँ कि इनको बोले यहाँ से आगे ले जाओ, इधर से लेके आ जाओ, लाहौर से ले जाओ आगे। अच्छा, वो मतलब यानी इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो। मतलब जब आपको क्या तकलीफ थी? और आपको पता है सूर्या कुमार यादव को मैंने सुना इतना झूठ बोल रहा है, वो वहां पे पहुंच गए अपने मीडिया के आगे, इतना झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये मैं मोहसिन नकवी साहब को भी बता रहा हूं कि आपने शायद नहीं सुना हो, मैंने सुना है। वो वहां पहुंच के पता क्या कह रहा है, हम तो ट्रॉफी के लिए खड़े हुए थे। झूठ। हम तो 1-1.5 घंटे के लिए वहां पे खड़े हुए थे, हमें ना ट्रॉफी दी गई, ना कुछ दिया गया। मतलब 1 घंटे से तो मोहसिन नकवी साहब खड़े थे वहां पर। मतलब यानी मैं आपको यही से तो कह रहा हूं, जो हमने टीवी पर देखा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं। आपका ब्रॉडकास्टर है, हमारा उनका कप्तान इतना झूठ बोल रहा है वहां पे। आपका ब्रॉडकास्टर था, फिर किसने दिखाया? अच्छा, वैसे एक चीज समझ आ गई है, सही बीसीसीआई ने पटियां बढ़ा के भेजी है भाई कप्तान को। मतलब तूने जब तक एशिया कप स्टार्ट होता है पहले दिन से लेकर एंड तक तूने एक भी सच नहीं बोलना। आज तूने झूठ ही बोलना है, बस यही काम है तेरा।
किरमानी साहब उनके विकेटकीपर 83 वर्ल्ड कप बिल्कुल जीते सुना हैं। उनको मैंने। उन्होंने भी कहा, कपिल देव साहब जो ग्रेट कपिल देव कैप्टन है, उन्होंने भी कहा, मतलब किस बड़े प्लेयर ने नहीं कहा? उनको कुछ भी नहीं पता जितना जय शाह को पता है। उनको तो कुछ भी नहीं पता, वो सुनते नहीं है किसी के। उनको मतलब तो वो ये स्टेचर है उनको तो कुछ नहीं पता सुनते। जो बीसीसीआई को पता है। इन सबको पता है। वो दोनों गलत बोल रहे होंगे, इतने बड़े नाम है, वो गलत बोल रहे होंगे। भाई मैं तो आप निकालें वो सारी बातें जो हम यहाँ बैठ के करते रहे हैं, इनकी बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि वो झूठ का साथ दे रहे हैं। जब आप झूठ का साथ देते हैं, शक्लें वैसे ही आपका साथ नहीं देती, वो शक्लों से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो आप प्लान बना रहे होते हैं वो आपका साथ ही नहीं देते ना। अभी तो मैं तो कह रहा हूं कि बस चेयरमैन साहब को कह रहा हूं उसको रखे, बस अपने पास रखे। अच्छा जावेद भाई, ये जो कल मैच के बाद हुआ है, खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना, फिर ट्रॉफी लेने के लिए ना आना, ये मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हुए हैं। आप बहसीत साबिक कप्तान पाकिस्तान कौन के, कौन नहीं, मैंने सही तरह देखा नहीं। मतलब कौन इंडियन नहीं आए थे या पाकिस्तान? इंडियन ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए भारतीय खिलाड़ी। अच्छा, नहीं आए। तो फिर ट्रॉफी गई कैसे गई है? नहीं, वो ट्रॉफी नहीं दी गई ना उनको, फिर ट्रॉफी नहीं दी गई। नहीं दी गई। चलो ले लो, कुछ भी बोल देंगे कुछ भी। क्या मैं तो यही कहूँगा, शर्म आनी चाहिए, और क्या। अच्छा, आपके ख्याल में बेहतर चीजें नहीं है ये खेल के लिए? खेल के लिए बेहतर चीजें नहीं है, और फिर ये चीजें जिसमें भी जो हरकत की गई, जैसे ये मुल्क के लिए नुकसान है, मुल्क की बेइज्जती है। आपने कौन सा ऐसी इतनी बड़ी कौन सी बड़ी चीज थी जिसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या क्या है क्या नहीं ना? ये और हम मोहसिन नकवी से नहीं लेना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रॉफी ही ना मिले। तो वो कंप्लेन किया उन्होंने आईसीसी में मोहसिन नकवी के मतलब खिलाफ। इनके कोई अब्बू जी हैं सारे, उनका सिलसिला चल रहा है क्रिकेट के, सारे उस पर राज है इनका। एशिया कप आपका है, यू ओन इट, यू मेक द रूल्स, यू ब्रेक द रूल्स, ऐसे कैसे? अच्छा मैं आपको तो अंदर वहाँ इंडिया में भी इसकी कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं। शशि थरूर का मैं सुन रही थी उनका बयान, पॉलिटिशियन है वहाँ के, और वो कह रहे थे कि भाई अगर आपको मसला है तो खेले ना, खेलना ही नहीं चाहिए था। कि अगर जंग की हार की आपको तकलीफ है, जो कि इनको है भी, तो उसमें फिर खेलना, जब खेला है, जब खेल लिया है साथ, तो फिर स्पोर्ट्समैनशिप और कोड का ख्याल रखें। ये हुई है बदतमीजी। ये बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे बताएं मामला कहां जाएगा, या आप क्या समझते हैं? आईसीसी में वो जा रहे हैं, एहतजाज भी करेंगे, और मौक़िफ़ उनका चाहे कितना ही कमजोर हो, वो ये कह रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। हम अगर नहीं लेना चाह रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी हमें मिले ही ना, हाँ। किसी और तरीके से मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन हमें दे दें। हमें क्या समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ज़ोएब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया चैंपियन बना है। एशिया कप 2025 उनका है, और इस ट्रॉफी के ऊपर हक भी उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जीत कर ये ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है उनको जनाब रुला दिया है, बच्चों की तरह रुला दिया। अगर मैं कहूँ, शायद वो ये सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा जो हो गया है वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। जब उन्होंने ये कहा कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो मोहसिन रजा नकवी साहब आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से मौजूद नहीं थे। मोहसिन रजा नकवी साहब वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से मौजूद नहीं थे। वो वहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे। बिल्कुल। और ये एक तरीकाकार है ज़ोएब, सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, आईसीसी जहां पर जय शाह जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर प्रेसिडेंट है, और वो जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो वहां आईसीसी का प्रेसिडेंट ट्रॉफी देता है। फीफा वर्ल्ड का फुटबॉल टूर्नामेंट हर 4 साल के बाद होता है, उसका कोई टूर्नामेंट होता है तो ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। यूएफए चैंपियंस लीग, उसका ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। तो मोहसिन रजा नकवी साहब को जिद नहीं लगा रहे कि जी मैं ही दूंगा ट्रॉफी। ये एक तरीकाकार है, और उस तरीकाकार को उन्होंने तय किया, उस तरीकाकार के हिसाब से वो आए। अब हुआ ये कि भारत की टीम तो ये सोच रही थी कि यार हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, और जब ये चले जाएंगे तो कमरे में ट्रॉफी रखी होगी, वहां से हमें कोई लाकर दे देगा, और हम जो है इसको एंजॉय कर लेंगे। 1 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। और अमूमन होता है ये कि कोई भी टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, 10-15 मिनट में जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, जीतने वाली टीम ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाती है, खुश हो जाती है। भारत की टीम ने एक नया ड्रामा किया, और उनका कोई कसूर नहीं है, उनको जो कहा गया उन्होंने वो किया। अब उसके बाद ये हुआ कि मोहसिन रजा नकवी साहब, उनकी स्मार्टनेस को आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा आपको लेनी है ट्रॉफी? उन्होंने कहा नहीं लेनी। उन्होंने कहा भाई लेनी है? उन्होंने कहा नहीं लेनी। 1 घंटे तक वो स्टेडियम में खड़े रहे, बातचीत होती रही, कोई उधर से बात कर रहा था, कोई इधर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा चलो बेटा ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद एक बोर्ड होता है जिसपे लिखा हुआ होता है चैंपियन। उसके बाद आप वो चैंपियन के आगे खड़े होते हैं, एक अपनी तस्वीर बनाते हैं, यादगार तस्वीर ट्रॉफी के साथ। पहले ये हुआ कि
ट्रॉफी आती थी, जिसके ऊपर ट्रॉफी को रखना था वो पोडियम आता था, आया चला गया, आया चला गया, 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद वो जो प्रेजेंटर थे साइमन डूल, जो कि ब्रॉडकास्टर इंडियन थे, उनको बोला गया कि आप ये लिखें जिस तरह निका नामे में लिखा जाता है ना। उन्होंने कहा आप ये लिखें कि भाईजान इन्होंने ट्रॉफी लेने से मना किया है, तो इनको हम ट्रॉफी नहीं दे रहे।